हेलो फ्रेंड, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है रेशनल नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। सो स्टूडेंट, आप इस वीडियो को इन तक देखिएगा और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट लग रहा है, कोई क्वेश्चन पुट अप करना है, तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स बॉक्स। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर में हम सबसे पहली जो प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब जानते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि किन्हीं नंबर्स का, नंबर मतलब रेशनल नंबर का सम करने पर या प्रोडक्ट करने पर या इनटू करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर या डिवाइड करने पर अगर रेशनल नंबर आता है, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2/3 प्लस 1/3 करेंगे तो दैट इज व्हाट 3/3 आई थिंक, क्योंकि 3 एलसीएम हो जाएगा, 2 + 1 दैट इज व्हाट 1। क्या 1 आपका रेशनल नंबर है? यस, क्योंकि 1 के फॉर्म में क्या है 1, p/q के फॉर्म में जो होता है वो आपका रेशनल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो आपके सभी के लिए, इवन अगर दो रेशनल नंबर को आप ऐड करेंगे तब भी क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्लोजर प्रॉपर्टी, और डिवाइड करेंगे। मीन्स हमारा कहने का मतलब ये है इतना सिंपल सा कि इफ यू ऐड टू रेशनल नंबर, दो नंबर रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनटू कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो वो रेशनल नंबर ही मिलता है, उसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है? क्लोजर प्रॉपर्टी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो रेशनल नंबर को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या इनटू करें या डिवाइड करें, अगर इन सभी चारों प्रोसेस में वो आपका रेशनल नंबर ही आ रहा है तो वो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर एनी डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है a प्लस बी बराबर बी प्लस ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। मीन्स अगर दो नंबर को, टू नंबर या टू रेशनल नंबर को हम ऐड करें और उनको फिर रिवर्स ऑर्डर करके, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं, जैसे 2/3 प्लस 5/3, अगर इनका एलसीएम ले लिया जाए तो एलसीएम आपका आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 + 5 दैट इज 7/3। अब अगर इनके ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए, यानी अगर 5/3 प्लस 2/3 कर दिया जाए, अगेन एलसीएम इज 3, ये हो जाएगा 5 + 2 7/3। तो क्या दोनों आंसर सेम है? यस, सेम है। मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है a प्लस बी बराबर b प्लस ए। सेम ये प्रॉपर्टी ऐड के लिए और मल्टीप्लाई a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए होता है। मीन्स जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी आपका किस पे वर्क कर रहा है? एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी चारों पे। लेकिन जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो आपका एडिशन और मल्टीप्लाई, याद रखिए स्टूडेंट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपका ऐड और मल्टीप्लाई केवल दो पे वर्क करता है, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड पे वर्क नहीं करता है। कैसे नहीं करता, वो एग्जांपल आपको समझना है, देख लीजिए। जैसे 1/3 माइनस 2/3, अगर हम इसको सॉल्व करें तो टेकिंग 3 एज एलसीएम, तो 1 - 2 आपका क्या हो जाएगा -1/3। इनके ऑर्डर को अगर चेंज कर दिया जाए 2/3 - 1/3 दैट मीन्स एलसीएम इज 3, 2 - 1 is 1/3।
क्या -1/3 और 1/3 इक्वल है? नहीं इक्वल। इसका मतलब है कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे वर्क नहीं करता है, ऐसे ये डिवाइड पे भी नहीं करता है। एग्जाम्पल पे देखना है 2/3 डिवाइडेड बाई 1/2। अभी हमने डिवाइड लास्ट वीडियो में डिवाइड कॉन्सेप्ट समझाया था। तो डिवाइड अगर करेंगे तो 2/3 मल्टीप्लाई 2/1 हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा आपका 4/3। अब यहाँ पे अगर ऑर्डर चेंज करके करें तो 1/2 डिवाइडेड बाई 2/3 मीन्स 1/2 इंटू 3/2, ये हो जाएगा आपका 3/4। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? सेम नहीं, मीन्स a डिवाइडेड बाई b डज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। सो स्टूडेंट, आपको ये दूसरी टॉपिक हो गई है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको क्या समझना है कि ये ऐड और मल्टीप्लाई में वर्क करता है और सब्ट्रैक्शन और डिवाइड पे वर्क नहीं करता। आई होप स्टूडेंट आपको दूसरी टॉपिक समझ में आ गई होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर पे सभी पे वर्क करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी केवल ऐड और मल्टीप्लाई पे वर्क करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड पे वर्क नहीं करता है। प्रॉपर्टी पे आते हैं। आई होप आप ये को समझ में आ ही गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। आपकी फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी हो गई है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे आप डिस्कस करते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। मीन्स जैसे आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है सेम ऐसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बट डिफरेंट क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको केवल 2 रेशनल नंबर लेने हैं, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको 3 रेशनल नंबर लेने हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी एग्जांपल लेके करते हैं, अगर ये दोनों इक्वल रहेगा दिस मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हियर, प्रॉपर्टी अप्लाई हियर। फॉर एग्जांपल 1/2 प्लस 3/2 प्लस 7/2। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ए के प्लेस पे रखा हमने 1/2, बी के प्लेस पे 3/2 प्लस 7/3। अब आपने बोर्ड मास का नियम तो पढ़ा ही होगा। बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग पहले हम क्या करेंगे, पहले स्मॉल ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। तो ब्रैकेट ब्रेक करते हैं, टेकिंग एलसीएम। नाउ 3 प्लस 7, सेम प्रोसेस यहाँ भी हम लोग करेंगे, टेकिंग एलसीएम 2, 1 प्लस 3 प्लस 7/2। नाउ 1/2 ऐड कर देंगे 10/2, यहाँ पे भी ऐड कर देंगे, डेट इज 4/2 प्लस 7/2। अगेन टेकिंग एलसीएम 2, 1 प्लस 10, यहाँ पे अगेन टेकिंग एलसीएम 2, 4 प्लस 7, 10 प्लस 1 11/2 इक्वल टू 7 प्लस 1 11/2। क्या दोनों इक्वल हैं? यस डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू क्या है, आपस में इक्वल है। इट्स मीन दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर पॉजिटिव फॉर एडिशन। ये एडिशन के लिए पॉजिटिव है। अब क्या ये सब्ट्रैक्शन के लिए है? नहीं, सब्ट्रैक्शन के लिए ये पॉजिटिव नहीं होता है, यानी सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाइड नहीं हो सकता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ओनली वर्क फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एक मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। देखिए, इट ऑल्सो वर्क फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये ऐड की प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लाई के लिए a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। एग्जाम्पल लेते हैं 1/2 इंटू 3/2 प्लस 4/3 फॉर एग्जाम्पल ले लिया। a के प्लेस पे 1/2, b के प्लेस पे 3/2 मल्टीप्लाई बाई 4/3। नाउ अगेन वही ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 4 3 जा, क्या 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 1 2, ये हो जाएगा आपका 2/1। यहाँ हो जाएगा 3 1 जा 3 अपॉन 2 2 जा 4 इंटू 4/3।
नाउ 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1, ये 1 आ जाएगा, यहाँ 3 से 3, 4 से 4, क्या 1 1 इक्वल है? यस इक्वल है। विच मीन दैट आपका ये किसके लिए हो गया? मल्टीप्लाई के लिए हो गया। अब एक और चेक करते हैं, क्या ये सब्ट्रैक्शन के लिए होगा? तो डियर स्टूडेंट चेक करते हैं। आपको आई होप ये समझ में आ ही रहा होगा कि ये एडिशन के लिए भी वर्क कर रहा है और मल्टीप्लाई के लिए। सब्ट्रैक्ट पे ये वर्क नहीं करता, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड पे। तो आपको इतना याद रखना है कि ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे वर्क करेगा, सब्ट्रैक्ट पे नहीं करेगा। अगर आपको समझना है तो यू कैन सी हियर। थर्ड, अगर हम सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल लेके करते हैं, 1/2 माइनस 3/2 माइनस 4/2 फॉर एग्जाम्पल। हियर 1/2 माइनस 3/2 minus 4/2. Now taking LCM 1/2 minus, taking LCM here 2, 3 minus 4, here also taking LCM 2, 1 minus 3 minus 4/2, 1/2 subtract करेंगे -1, that is -1/2, here also subtract करेंगे, that is -2/2 minus 4/2, again 1/2 minus minus plus 1/2, here taking LCM 2 minus 2 minus 4. Now taking LCM here 2, 1 plus 1 minus 6/2, 2/2, here minus 6/2, कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 does not equal to -3। तो क्या ये आपस में इक्वल है? इक्वल नहीं है। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका माइनस पे वर्क नहीं करता। स्टूडेंट आपको आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ ही रही होगी। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। अब लास्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम ओवर एडिशन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिया है a मल्टीप्लाई बाई b प्लस सी, मीन्स a इंटू बी प्लस a इंटू सी होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, यानी बीच में यहाँ मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ पे आपका रहेगा प्लस का साइन। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है 7/8 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 3/2। यहाँ पे a के प्लेस पे हो जाएगा आपका 7/8 इंटू बी के प्लेस पे 1/2, यहाँ पे भी हो जाएगा 7/8 इंटू 3/2। अब LHS से इसको सॉल्व करते हैं। अगर दोनों इक्वल आएगा दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रू हो जाएगा आपका। नाउ पहले ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे आप। 2 और 2 का एलसीएम आपका आ जाएगा 2, 1 प्लस 3, यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई 7 1 जा 7 अपॉन 8 2 जा 16 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 8 2 जा 16। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे 7/8 इंटू 3 1 4/2। नाउ टेकिंग एलसीएम 16, 7 प्लस 21, 2 से कैंसिल हो रहा है, सो 2 से कैंसिल कर दिया, 2 to the 4, 2 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 2 4 8, 7/4। टेकिंग आफ्टर एडिंग दैट इज 28/16, कैंसिल आउट बाई 4, 4 से 28, 4 4 जा, दैट इज 7/4 इक्वल टू 7/4। तो दिस आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पे वर्क कर रहा है। स्टूडेंट ऐसे ही आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन पे हम एग्जांपल आपको शो कर दे रहे हैं। स्टूडेंट देखिए ये हो जाएगा आपका a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। स्टूडेंट देखिए एग्जांपल 1/2 इंटू 3/2 माइनस 4/3।
ए के प्लेस पे 1/2, बी के प्लेस पे 3/2, ए के प्लेस 1/2, बी के प्लेस पे 4/2। नाउ सॉल्व ब्रैकेट टेकिंग एलसीएम दैट इज 6 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 माइनस 2 4 जा 8। ये 3 1 जा 3 अपॉन 2 2 जा 4 माइनस 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा दैट इज 2/3। नाउ 1/2 into 9 minus 1 9 minus 8 I think 1 upon 6। यहाँ पे नाउ टेकिंग एलसीएम 12 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8। नाउ 6 multiply 1 into 1 1 and 6 2 जा 12 and 9 minus 1 is that is 9 minus 8 is 1 upon 12। तो स्टूडेंट देख सकते हैं ये आपकी वैल्यू आपस में इक्वल है। इट्स मीन दैट ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये चारों प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। ये प्रॉपर्टियां हैं, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो इन प्रॉपर्टी के थ्रू आपको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा कहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। और इन चारों प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी नॉट ओनली फॉर रेशनल नंबर, इट ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर होल नंबर, इंटीजर। इवन आप क्लास 4 5 में पढ़े होंगे इन सब प्रॉपर्टी के बारे में। नेचुरल नंबर के लिए भी ये वर्क करता है। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी और मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।